बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 27 जुलाई 2021 मंगल के दिन था। वीक का आज सेकंड ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट ने कैसे परफॉर्मेंस दी है। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर आज प्लस में गए, कौन से नेगेटिव में। मार्केट मूवर्स को देखेंगे जिसमें वॉल्यूम 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग देखेंगे। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नज़र डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाले इवेंट्स हैं, पे आउट्स और बोर्ड मीटिंग्स की डिटेल्स हैं वो चेक करेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे लेवल्स देखेंगे। चलें शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. इंडेक्स जो है वो 14 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 47,686 के लेवल पे बंद हुआ है। ओपनिंग जो थी वो 47,717 के लेवल पे थी। अपना जो हाई लगाया इंडेक्स ने वो 47,910 का लगाया। 237 पॉइंट्स का इंक्रीज था इंट्राडे में 0.50%। एंड पे जो है वो मार्केट नेगेटिव हुई, 47,616 तक लो बनाया। 56 पॉइंट्स की कमी हुई है। एडजस्टेड क्लोजिंग जो है वो 14 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 47,686 के लेवल पे आई है। आज जो है वो वॉल्यूम्स कदरे बेहतर लगे हैं। 162 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ है। 5 डे की जो एवरेज बन रही है वो 118 मिलियन शेयर्स की है। स्क्रिप्ट वाइज देखें तो 41 स्क्रिप्ट्स अप साइड पे थे KSE 100 इंडेक्स के, 55 डाउन थे और 4 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज्ड गए। आज के पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो सेक्टर्स में कमर्शियल बैंक्स जो है वो 119 पॉइंट्स के साथ पॉजिटिव साइड पे थे। टेक्सटाइल कंपोजिट 39 पॉइंट्स, फर्टिलाइजर सेक्टर ने 28 पॉइंट्स ऐड किए। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की तरफ से 15 और टेक्नोलॉजी ने 7 पॉइंट्स ऐड किए। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज जो है 42 पॉइंट्स डाउन साइड पे थी। इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स एंड सिक्योरिटी कंपनीज ने भी 35 पॉइंट्स डाउन किए। सीमेंट्स ने 32, रिफाइनरी सेक्टर 25, केमिकल और फूड सेक्टर 11%, जबकि पावर जनरेशन की तरफ से 10 पॉइंट्स लूज हुए हैं। कंपनीज की बात करें तो HBL ने 44 पॉइंट्स ऐड किए। कोहिनूर टेक्सटाइल मिल ने 30, सिस्टम लिमिटेड की तरफ से 29, UBL ने 26, मुस्लिम कमर्शियल बैंक्स की तरफ से 25, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ने 24 और पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स ने 9 पॉइंट्स ऐड किए। फ्लिप साइड पे दाऊद हेरकुलस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 37 पॉइंट्स लूज किए। PSO ने 27, TRG पाकिस्तान ने 22, नेशनल रिफाइनरीज की तरफ से 14, कोलगेट पामोलिव ने 12, सुई नॉर्दर्न की तरफ से 11, जबकि यूनिटी और मैपल लीफ सीमेंट्स ने 9 पॉइंट्स लूज किए। सेक्टर्स वाइज बात करें तो पॉजिटिव साइड पे आज मुदारबास 2.15% प्लस में गए। टेक्सटाइल कंपोजिट सेक्टर 1.95% प्लस था। लेदर्स 1.71, वुलन सेक्टर 0.90, कमर्शियल बैंक्स 0.82, टेक्सटाइल स्पिनिंग्स 0.49 और फर्टिलाइजर सेक्टर 0.45% अप साइड पे था। फ्लिप साइड की बात करें तो टेक्सटाइल वीविंग 3.40% डाउन, रिफाइनरी सेक्टर 2.94, इन्वेस्टमेंट बैंक एंड सिक्योरिटी कंपनीज 2.12%, सिंथेटिक एंड रेयान सेक्टर 2% डाउन था। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज भी 1.6%, ट्रांसपोर्ट सेक्टर 1.61, केमिकल 1.40, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स 1.4, लीजिंग कंपनीज भी 1.4 और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड 1.16% डाउन साइड पे थे। सर्किट ब्रेकर्स की बात करें तो अपर लॉक जो थे वो आज 17 स्क्रिप्ट्स जो है वो अपर लॉक पे क्लोज हुए, जिनमें जो है वो क्रिसेंट फाइबर लिमिटेड है, सियान लिमिटेड, फर्स्ट पैरामाउंट मुदारबा है, फर्स्ट ट्राइस्टार मुदारबा, कॉटन इंडस्ट्रीज, गाजी फैब्रिक्स इंटरनेशनल लिमिटेड है, JA टेक्सटाइल मिल्स, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स, LPGL मुदारबा अलमाली, मसूद टेक्सटाइल मिल है, फर्स्ट पाक मुदारबा, सफायर टेक्सटाइल मिल्स, सर्विस इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल मिल्स है, सफायर फाइबर्स लिमिटेड, सर्विस ग्लोबल फुटवेयर लिमिटेड और टॉवलर्स लिमिटेड जो थे वो आज अपने अपर सर्किट पे क्लोज हुए। लोअर सर्किट्स की बात करें तो टोटल 4 स्क्रिप्ट जो थे वो आज लोअर लॉक पे क्लोज हुए, जिनमें अपना माइक्रो फाइनेंस बैंक लिमिटेड है, अशफाक टेक्सटाइल मिल्स, दाऊद इक्विटीज लिमिटेड और दीवान फारूक मोटर्स लिमिटेड शामिल हैं जो अपने लोअर लॉक पे आज क्लोज हुए हैं। मार्केट मूवर्स की बात करते हैं। आज सबसे पहले आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर स्क्रिप्ट थे वो चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे आज WTL है, 36.63 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है, 2.6% डाउन साइड पे था। बाइको पेट्रोलियम में 34.5 मिलियंस का वॉल्यूम है, 2.04% डाउन साइड पे था। KSB मुदारबा 17 मिलियन वॉल्यूम के साथ 13.9% प्लस में गया। TPL 17.72 मिलियंस का वॉल्यूम है, 0.37% प्लस था। अलशहीर कॉर्पोरेशन 0.14% डाउन पे था, 16 मिलियंस का ओवरऑल वॉल्यूम है इसमें। गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स में 13.8 मिलियंस का वॉल्यूम है, 3.8% जो है वो अपसाइड पे गया।
के इलेक्ट्रिक में 13 मिलियंस का वॉल्यूम है, 1% डाउन था। टेलीकार्ड भी 4% डाउन साइड पे गया है, 12.9 मिलियंस का वॉल्यूम है। टीपीएल प्रॉपर्टीज में 12.8 मिलियंस का काम हुआ है, 7.45% प्लस था। जबकि सिटी फार्मा में भी 12.6 मिलियंस का वॉल्यूम है, 2.73% अप साइड पे गया है। आज के जो टॉप 10 लूजर्स रहे हैं उसमें टॉप पे दीवान फारूक मोटर्स लिमिटेड है, 8.37% डाउन था। दाऊद इक्विटीज लिमिटेड 7.48% डाउन। NRSL 7.2%, नेशनल रिफाइनरी 6.42%, CSAP 5.10%, परवेज अहमद कंसल्टेंसी सर्विसेज 4.8% डाउन था। सिक्योरिटी पेपर्स जो है 4.76%, फिरोज सन्स लेबोरेटरीज 4.65%, शामरात शुगर मिल्स 4.61% और पेस लिमिटेड जो है 4.48% आज डाउन साइड पे गए। आज के जो टॉप 10 गेनर्स थे उसमें टॉप पे फर्स्ट पाक मुदारबा है, 29.4% अप साइड पे गया है। फर्स्ट पंजाब मुदारबा 18.7%, फर्स्ट पैरामाउंट मुदारबा 17.12%, KSP मुदारबा 13.9% प्लस था। PMI भी 11.61% प्लस था। नज़ीर कॉटन मिल्स 11.43% प्लस। गाजी फैब्रिक्स इंटरनेशनल लिमिटेड 9.43%, सर्विस ग्लोबल फुटवेयर लिमिटेड 7.49%, कोई नूर टेक्सटाइल मिल्स 7.49%, जबकि सियान लिमिटेड भी 7.49% अप साइड पे गया है। ये मूवर्स थे आज के। नेक्स्ट जो है वो इवेंट्स में सबसे पहले अपकमिंग बोर्ड मीटिंग देखते हैं। तो कल जो है वो इंपीरियल मिल्स लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट है सुबह 9 बजे। फौजी फूड्स लिमिटेड अपना हाफ ईयर का रिजल्ट कल 11 बजे अनाउंस करने जा रही है। JDW शुगर मिल्स का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है 11 बजे। मीरपुर खास शुगर मिल्स का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट 11 बजे है। चश्मा शुगर का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट 11 बजे है। अल नूर शुगर मिल्स का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट 11:30 बजे। मेहरान शुगर मिल्स का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट 11:30 बजे है। प्रीमियर शुगर मिल्स का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट 11:30 बजे अनाउंस होगा। फरहान शुगर मिल्स का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट कल 12 बजे है। टीनू पार्क मोटर्स का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट कल 12 बजे है। शाताज शुगर मिल्स का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट कल 12 बजे है। कोलगेट पामोलिव अपना एनुअल रिजल्ट जो है वो कल शाम 4 बजे अनाउंस करेगी और शक्करगंज लिमिटेड भी अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट कल 4 बजे अनाउंस करने जा रही है। पे आउट्स की बात करें तो डॉल्मन सिटी का जो है वो 33 पैसे का डिविडेंड अवेलेबल है। 29 जुलाई इसकी एक्स डेट बन रही है, तो कल जो है वो इसका आखिरी दिन है अवेल करने का। शरिया कंप्लाइंट स्क्रिप्ट है ये। इमेज पाकिस्तान लिमिटेड के राइट्स हैं 75% के, 15 रुपये के रेट पे हैं, 5 रुपये इसकी प्रीमियम है, 10 रुपये फेस वैल्यू है। 29 जुलाई को ये भी एक्स हो रहे हैं, तो कल इसका भी आखिरी दिन है अवेल करने का। शरिया कंप्लाइंट स्क्रिप्ट है। सर्विस फैब्रिक्स लिमिटेड का भी राइट्स है 1486% के, पार वैल्यू पे है, 10 रुपये पर शेयर। 11 अगस्त को जो है ये एक्स होगा, शरिया कंप्लाइंट नहीं है। हुसैन शुगर मिल्स लिमिटेड के भी राइट्स हैं 37.50%, 7 रुपये 50 पैसे इसका प्रीमियम है, तो 10 रुपये फेस वैल्यू है, तो टोटल 17 रुपये 50 पैसे इसकी जो है वो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट बन रही है। 12 अगस्त को जो है ये एक्स डेट बन रही है इसकी, शरिया कंप्लाइंट है ये। रिजल्ट्स पे चलते हैं। आज टोटल जो है वो 5 रिजल्ट्स अनाउंस हुए। सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान टोबैको ने अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया है। सेकंड क्वार्टर में 19 रुपये 38 पैसे की EPS आई है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 18 रुपये 76 पैसे की अर्निंग थी, तो हाफ ईयर की टोटल इनकी अर्निंग जो है वो 36 रुपये 98 पैसे पे आई है। पिछले साल 29 रुपये 80 पैसे इनकी अर्निंग थी। पे आउट में इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है 26 रुपये पर शेयर जो है वो। नॉन शरिया स्क्रिप्ट है। हबीब शुगर मिल्स ने भी अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। थर्ड क्वार्टर में 1 रुपये 41 पैसे की EPS आई है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 3 रुपये 8 पैसे की अर्निंग थी। 9 मंथ की जो टोटल अर्निंग है इनकी वो 5 रुपये 70 पैसे है। पिछले साल 5 रुपये 65 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट जो है वो इन्होंने अनाउंस कोई नहीं किया। सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड ने भी अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया है। फोर्थ क्वार्टर में 2 रुपये 53 पैसे की इनकी अर्निंग आई है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 3 रुपये 80 पैसे की अर्निंग थी, तो ये साल इनका 16 रुपये 78 पैसे की EPS पे क्लोज हुआ है। पिछले साल 8 रुपये 63 पैसे की इनकी अर्निंग आई थी। पे आउट में इन्होंने डिविडेंड और बोनस दोनों अनाउंस किए हैं। 1.5 रुपये के इनका डिविडेंड है और 15% के जो है बोनस शेयर्स दिए हैं। शरिया कंप्लाइंट स्क्रिप्ट है ये। शाहमुराद शुगर मिल्स ने भी अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। थर्ड क्वार्टर में इनका जो है वो लॉस आया है, 1 रुपये 41 पैसे पर शेयर इनका लॉस है इस क्वार्टर में। पिछले साल थर्ड क्वार्टर की बात करें तो 16 रुपये 88 पैसे की इनकी EPS थी।
तो 9 मंथ्स में अभी भी ये प्रॉफिट में है, 4 रुपये 78 पैसे की अर्निंग पे खड़े हैं। पिछले साल 28 रुपये 65 पैसे की इनकी 9 मंथ्स की ईपीएस थी। पे आउट जो है वो इस क्वार्टर में अनाउंस कोई नहीं किया। सिंध आबादगार शुगर मिल्स का भी आज थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 5 रुपये 20 पैसे का इन्होंने लॉस दिया है। पिछले साल के थर्ड क्वार्टर में 7 रुपये 57 पैसे का लॉस था। तो ओवरऑल 9 मंथ्स में ये भी लॉस में चल रहे हैं। 11 रुपये 87 पैसे का ओवरऑल लॉस है 9 मंथ्स का। पिछले साल के 9 मंथ्स की बात करें तो 13 रुपये 34 पैसे की ये लॉस पे थे। पे आउट में इन्होंने भी कोई अनाउंस नहीं किया।